हाँ और उसकी डेप्थ जो है वो 2 इंचेस नीचे जानी चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, ये नहीं कि सुपरफिशियल आप दे रहे हो। तो हमारा मकसद क्या है कि जो हमारा हार्ट है उसको पंप होना चाहिए, मतलब कि वो दबना चाहिए। दबेगा तो क्या होगा, जो बॉडी का ब्लड्स है वो नीचे से हार्ट में आएगा, फिर खुलेगा तो फिर वहां से बाहर जाएगा। अब ठीक है, आप कोई भी 2 बंदे आ जाओ और इस पे डेमो कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलो मुझे बताइए कहाँ ये है, ये है ना, ये तो हाँ, ये डिप्रेशन है, ये लोअर वन थर्ड ये है। तो हमें सीपीआर देना कहाँ होता है? चेस्ट में, यहाँ पे हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम का जो लोअर एंड होता है ना, वहाँ पे कंप्रेशन देने होते हैं, लोअर वन थर्ड पे। तो अब हमें कंप्रेशन देना कैसे होता है? ठीक, तो कंप्रेशन देने के लिए हमें पहले अपने पोजीशन फिक्स करनी है। सबसे पहले अपने जो ये है नीज, उनको बेंड करके, सपोज मैं बेड पे हूँ, पेशेंट बेड पे, तो बेड पे चढ़ना पड़ेगा, जमीन से नहीं दे सकते हो आप। और अपने हाथों को हमें हमेशा हथेली से देना है, उंगलियों से नहीं देना है कंप्रेशन। तो इसको हमें इस तरीके से अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है। ठीक, अब जब यहाँ देंगे तो पहले हमें ये फील करना है, ये है लोअर वन थर्ड ऑफ स्टर्नम। तो इसमें ये हमारा एंगल स्ट्रेट होना चाहिए। अब इस तरीके से देंगे, ये 1 2 3 4 5 6, कितने कंप्रेशन देते हैं? 30। और फिर उसके बाद 2 क्या देंगे, या तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, लेकिन हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देते, ये इसलिए बनाया गया है एम्बू बैग, इससे 2 कंप्रेशंस देंगे। तो इससे फिर हम लगा के 1 2 फिर ऐसे ही शुरू करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पूरा प्रेस करना है इसको, पूरा जितना इसके अंदर एयर है ना वो सब जाना चाहिए, पूरे दोनों हाथ से ऐसे ऐसे। ठीक है, नहीं निकल सकता है। तो अब आप यहाँ पे कोई भी प्लेट लगा दोगे, कोई ट्रे लगा दोगे, तो जो उसके मुंह के सिक्रीशन है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एक मरीज को हम इस तरीके से लिटाएंगे, तो अगर उसको मुंह में कोई चोट लगी है तो उसके सिक्रीशन सारे बाहर आ जाएंगे। ओके, अब हेड टू टो, मतलब कि सिर से लेके और पैर तक। कोई मरीज आया मेरे पास, सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे, चेहरा ठीक है, कोई चेहरे पे कोई चोट, कोई वैसा कोई निशान तो नहीं है, वो बच के आई है। सपोज जैसे यहाँ पे गिर गई, उसके बाद अब मेरे पास आ रही है, तो मुझे तो ऑब्वियस सी बात है पूरी बॉडी चेक करनी पड़ेगी ना, कहाँ पे कोई चोट है या कोई फ्रैक्चर, कोई इंजरी तो नहीं हुई है। अब हमने फेस चेक कर लिया, उसके बाद उसको गर्दन को मूवमेंट करके देखोगे, स्पाइन ऊपर नीचे, तो मतलब ये हिस्सा ठीक है, उसका ये गर्दन वाला हिस्सा बिल्कुल अच्छा चल रहा है। उसके बाद आप हाथ पे आ जाओगे, हाथ ठीक चल रहा है नहीं, ऐसे ही नेक्स्ट हैंड। उसके बाद अब आप उसको बोलोगे झुकने के लिए आगे पीछे, तो इसका मतलब ये जो पूरी स्पाइन है, स्पाइन मतलब ये रीढ़ की हड्डी, तो ये ठीक काम कर रही है। ओके, उसके बाद अब आप उसको देखोगे कि कान से कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, आँख ठीक है,
दिखाई ठीक दे रहा है, नोज से कोई ब्लीडिंग नहीं है, माउथ ठीक है, दांत ठीक है, दांत में कोई चोट तो नहीं लगी, कोई दांत बाहर तो नहीं आ गया है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अब आप उसको बोलोगे कि पैर चला के दिखाएं, पैर का मूवमेंट ठीक है। इसका मतलब उसका हमने हेड टू टो एग्जामिनेशन कर लिया और वो एकदम परफेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं कि इस चीज पे कि आप उसके वाइटल्स चेक करेंगे। वाइटल्स में हम क्या चेक करते हैं? टेम्परेचर सबसे पहली चीज, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन। तो हम टेम्परेचर के लिए हमारे पास 3 तरीके के थर्मामीटर होते हैं। अब आप बैठ जाओ। 3 तरीके के थर्मामीटर होते हैं। ये सबसे फर्स्टली थर्मामीटर है, ये मैनुअल है, ये डिजिटल है जिसके अंदर सेल डलते हैं, और ये अब आ गया है जो कि सेंसर वाला। इसको आप डायरेक्ट यहाँ रखोगे तो आपको टेम्परेचर बताएगा बॉडी का। ठीक है, तो अब आप ये जो दोनों होते हैं ये आप बॉडी टेम्परेचर बताते हैं, तो आप ये माउथ में लगा सकते हो, जबान के नीचे, एक्जिला में लगा सकते हो, मतलब कि बगल में। उसके अलावा रेक्टल टेम्परेचर भी बताता है, जहाँ से आप स्कूल पास करते हो ना, ये वहाँ भी लगाया जाता है। ठीक है, किसी को अगर ज्यादा ही बुखार है, बोलते हैं दिमागी बुखार हो गया इसको, तो ये जो असल टेम्परेचर बताता है ये वहां से बताता है। ठीक है, ये सिर्फ आप सेंसर है तो ये बाहर का ही टेम्परेचर बताएगा आपको, तो ये इसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, जो एक्यूरेट होते हैं वो यही दोनों होते हैं। ठीक, और हमेशा इसको कितने डिग्री पे रखना है? आगे वाली उंगली हटाओ अपनी, वरना वो उसमें पियर्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, ट्राई करो, जाएगा। गया? देखो आप, ठीक है, अब देखो पीछे ब्लड आ रहा है।